तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों ई कल्याण स्कॉलरशिप को लेके बड़ी खुश खबरें निकल के आ चुका है, क्योंकि दोस्तों लंबे समय के बाद में यहाँ पे सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा जारी कर दी गई है। आप लोगों को इस दिन मिलेगा पैसा मिलने का डेट भी जारी कर दिए गए सरकार की तरफ से। फाइनली दोस्तों यहाँ पे कल्याण मंत्री की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए और इसी महीना आप लोगों के बैंक खाते में राशि मिलने वाला है। आदेश भी जारी कर दिए गए और फंड भी जारी हो चुका है। तो फाइनली इस वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ में आप लोगों को दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं कि कितना तारीख तक में आप लोगों के बैंक खाते में राशि मिलेगा। A to Z आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो का आखिर तक बने रहना। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटे से रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि सही जानकारी सही टाइम पे आपको इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, इसी चीज़ को न्यूज़पेपर में अच्छे तरीके से डिटेल्स में समझा के लोगों को बताया गया है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है। देख सकते हो, कल्याण मंत्री चमरालिंडा ने प्रावधान में बदलाव को दी सहमति। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कल्याण मंत्री चमरालिंडा सर हैं, ये दोस्तों जो भी प्रावधान रखा गया उसको बदलने में दी सहमति कहा जा रहा है। टोटल फंड यहाँ पे 400 करोड़ रुपया जारी कर दिया जाएगा। जैसे दोस्तों आप सभी को पता है कि 60% यहाँ पे केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है और 40% यहाँ पे आप लोगों को राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट से दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अभी कुछ ही दिन से आप लोगों को पता है कि 60% वाला जो भी केंद्र सरकार से पैसा मिलना है वो आप लोगों के बैंक खाते में नहीं दिया जा रहा है, झारखंड सरकार को नहीं दिया जा रहा है। इस कारण से दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का स्कॉलरशिप लेट हो रहा था। तो दोस्तों आखिर क्या चीज को यहाँ पे प्रावधान में बदलाव किया गया है, चलिए मैं डिटेल्स में आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों इस न्यूज़पेपर में साफ साफ यहाँ पे लिखते हुए बताया गया है, जैसे देख सकते हो कि राज्य के ओबीसी विद्यार्थियों को जल्द छात्रवृत्ति मिलेगी। अगर आप ओबीसी कास्ट के हो तो भी आप लोगों को जल्द से जल्द छात्रवृत्ति की राशि दिया जाएगा। राज्य सरकार ने अपने हिस्से की राशि से विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है। जैसे दोस्तों आप लोगों को अब 100% आप लोगों को यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से यानी कि झारखंड सरकार अपने फंड से राशि दिया जाएगा। जैसे दोस्तों साफ साफ कैबिनेट में कहा गया था कि अगर केंद्र सरकार पैसा नहीं देता है तो झारखंड सरकार को पैसा देना होगा, कहा गया था। तो इसी चीज़ को कहा रही है कि अपने तरीके से छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया गया है। उसके बाद लिखा है, इसके तहत राज्य सरकार 400 करोड़ रुपये छात्रवृत्ति के लिए देगी। इसमें 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए विद्यार्थियों के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यानी कि 400 करोड़ रुपया टोटल बजट बनाया गया है, निकासी किया जाएगा 400 करोड़। उसमें से यहाँ पे 100 करोड़ रुपया 9वीं और 10वीं लोगों के बैंक खाते में ट्रांसफर करेंगे, यानी कि प्री मैट्रिक वालों को। बाकी का यहाँ पे साफ साफ लिखा है, देख सकते हो, जबकि 300 करोड़ रुपये से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि दी जाएगी। इससे राज्य के लगभग 5.5 लाख पात्र ओबीसी विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। यानी कि दोस्तों 300 करोड़ जो बचा हुआ रहेगा उसको यहाँ पे ओबीसी वालों को यहाँ पे 5.5 लाख यानी कि 5.5 लाख लाभुकों के बैंक खाते में राशि को ट्रांसफर किया जाएगा, साफ साफ कहा गया है। उसके बाद यहाँ पर और चीज लिखा हुआ है, देख सकते हो, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चमरालिंडा ने इस प्रस्ताव को अपनी सहमति दे दी है। जैसे सभी लोग कह रहे थे कैबिनेट में भी कि अगर केंद्र सरकार राशि नहीं दे रहा है तो आपको झारखंड सरकार को राशि देना होगा, कहा गया था। तो इस चीज को दोस्तों कल्याण मंत्री चमरालिंडा ने प्रस्ताव को सहमति दे दिया गया है, यानी कि लोगों का बात को सहमति दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है, विभागीय मंत्री की सहमति के बाद कल्याण विभाग ने राशि निकासी के प्रावधान में बदलाव को लेकर प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया है। यानी कि दोस्तों जैसे ही यहाँ पे कल्याण विभाग वाले लोग वित्तीय विभाग यानी कि फाइनेंशियल वाला डिपार्टमेंट को राशि निकालने के लिए यानी कि पैसा बांटने के लिए प्रस्ताव किया गया है। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं, वित्तीय विभाग की सहमति के बाद कल्याण विभाग द्वारा राशि की निकासी की जाएगी। यानी कि वित्तीय विभाग से जैसे ही सहमति मिल जाएगा, एग्री हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे कल्याण विभाग इस राशि को निकासी करेगी झारखंड सरकार का फंड से। उसके बाद छात्रवृत्ति के लिए राशि निकासी की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। यानी कि कर 31 मार्च तक विद्यार्थियों को राशि उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे डेट साफ साफ दिया गया है कि आप लोगों के बैंक खाते में यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, दोस्तों छात्रवृत्ति के लिए राशि निकासी की प्रक्रिया जल्द पूरी कर 31 मार्च तक विद्यार्थियों को राशि उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। यानी कि आप लोगों के बैंक खाते में 31 मार्च तक हर हाल में आप लोगों के बैंक खाते में राशि ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों अब केंद्र सरकार से जो भी फंड मिल रहे हैं वो अभी नहीं मिल रहे, तो झारखंड सरकार अपने फंड से 100% राशि जो भी मिलने वाला है वो
अपने फंड से लाभुकों के बैंक खाते में यानी कि स्टूडेंट के बैंक खाते में ट्रांसफर करने वाली है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे और सारी चीज लिखा हुआ है। दोस्तों वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अब तक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है। सरकार के इस फैसले से हजारों विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। यानी कि जिनको जिनको राशि नहीं मिला है उनके बैंक खाते में 31 मार्च तक डेट भी जारी कर दिए गए सरकार की तरफ से, आखिर आप लोगों को पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा कह के। अब दोस्तों यहाँ पर और एक चीज दिया हुआ है, दोस्तों प्रावधान में क्यों किया गया बदलाव। यानी कि जैसे केंद्र सरकार राशि नहीं दिया, इस कारण से आप लोगों को कहा गया है कि झारखंड सरकार अपने फंड से 100% जो भी राशि मिलना था वो आप लोगों के बैंक खाते में दिया जाएगा। आखिर इसका कारण क्या है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, देख सकते हो। छात्रवृत्ति योजना का संचालन केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रावधान के तहत किया जाता है। इसमें 60% राशि केंद्र सरकार और 40% राशि अब राज्य सरकार देती है। वर्तमान प्रावधानों के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार की राशि की निकासी एक साथ होती है। केंद्र सरकार से अब तक राशि नहीं मिलने के कारण राज्य सरकार की राशि निकासी भी नहीं हो सकी थी। यानी कि केंद्र राशि नहीं दे रहा था, इस कारण से आप लोगों का झारखंड सरकार भी अपना राशि नहीं निकाल रही थी और नहीं किया गया था, इसलिए राशि नहीं मिला था कह रहे। अब कल्याण विभाग ने वित्तीय विभाग को प्रावधान शिथिल कराने का प्रस्ताव भेजा है। इसमें केंद्र की राशि के बिना ही राज्य अंश की राशि निकासी की सहमति देने का आग्रह किया गया है। यानी कि केंद्र से राशि नहीं मिलेगा तो भी राज्य सरकार अपना राशि निकाल के आप लोगों के बैंक खाते में देगी कहा गया है। जैसे वित्तीय विभाग से अप्रूवल मिलता है आप लोगों के बैंक खाते में 31 मार्च तक, साफ साफ लिखा दोस्तों 31 मार्च तक विद्यार्थियों को राशि उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। यानी कि आप लोगों के बैंक खाते में अब 31 मार्च तक जो भी राशि रुका हुआ है 5.5 लाख लाभुकों के बैंक खाते में राशि मिलेगा, साफ साफ कहा गया है। तो दोस्तों ये बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। अब आप लोगों का स्कॉलरशिप 31 मार्च तक राशि ट्रांसफर हो जाएगा। अगर दोस्तों आप लोगों का वेरीफाई नहीं हुआ है तो वेरीफाई भी होगा, आप लोगों का अप्रूवल भी होगा। आप लोग अपना डीबीटी लिंक वगैरह लिंक करके रखें ताकि आप लोगों के बैंक खाते में जल्द से जल्द राशि ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यही चीज आप लोगों को जानकारी देना था। जानकारी अच्छा लगा तो सभी लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और इसी टाइप से सही जानकारी सही टाइम पे पाने के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इसी चैनल पे आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड सही जानकारी सही टाइम पे आपको देखने को मिलता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी दोस्तों आप लोग अगर एससी कैटेगरी से या तो दोस्तों एसटी से हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के बैंक खाते में भी राशि को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बाकी बीच में कोई भी नया अपडेट आएगी तो मैं आपको इसी चैनल पे माध्यम से बता दूंगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, टाइम टू टाइम आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा।